हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपुल अग्रवाल। अफसोस कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, तो लेकिन कंपार्टमेंट से रिलेटेड बच्चों के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, आपका सारा कंफ्यूजन आज दूर करता हूँ। तो आज की अगर मैं वीडियो में टॉपिक कवर की बात करूँ तो मैं क्या क्या बातें आज आपको करने वाला हूँ, आप बात समझ लो। पहली बात तो मैं करने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट में एक बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चों के स्कूल्स में 6 सब्जेक्ट है, मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है, और कुछ के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो किसकी कंपार्टमेंट कैसे होगी, क्या होगा। दूसरा, हमारी कंपार्टमेंट कब होगी, इसके लिए सीबीएसई ने क्या बोला है। तीसरी बात, अगर कंपार्टमेंट आपकी आ गई है तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। और चौथी बात अगर मैं करूं तो जिन जिन बच्चों की 12th वालों की कंपार्टमेंट आ गई है वो आगे एडमिशन कैसे लें, आगे का प्रोसीजर क्या करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लेना इन सारी बातों को। तो पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझ में आ जाएंगी सारी बातें। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कंपार्टमेंट अगर किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है अगर किसी के पास, तो समझ लो अगर उसके दो सब्जेक्ट में उसके पास आरटी आती है, मतलब रिपीट थ्योरी आता है, तभी उसकी कंपार्टमेंट कहलाएगी। वरना अगर वो 5 सब्जेक्ट में पास है और उसके पास टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट है, मीन टू से एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो वो पास माना जाता है। और जिन बच्चों के पास 5 ही सब्जेक्ट है और उनकी एक सब्जेक्ट में आरटी आ जाती है, मतलब रिपीट थ्योरी आ जाता है, तो उसे उसकी कंपार्टमेंट मानी जाती है। और अगर एक से ज्यादा उसके सब्जेक्ट में आरटी आ जाती है तो वो फेल माना जाता है। ठीक है, अब आगे तो, और फेल को जो है अब की बार सीबीएसई ने फेल नहीं लिखा है, इजेंशियली रिपीट लिखा है, ये वाली बात याद रखना आप। दूसरा, डेट ऑफ कंपार्टमेंट, इसके बारे में सीबीएसई ने ये बोला है अभी तक कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करके बताएंगे आपकी डेट ऑफ कंपार्टमेंट क्या होगी। लेकिन अब बात ये होती है कि सर कंपार्टमेंट का पेपर होगा कि नहीं होगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं। पहली बात, मैं भगवान नहीं हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और अभी तक जैसे मैंने बोला, अभी तक जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने बोला था कि आगे के ये वाले एग्जाम जुलाई में होने इम्पॉसिबल है और वो कैंसिल ही हुए हैं। तो ऐसी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे को लगता है कि ऐसा होगा वैसा ही बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बाई चांस नहीं हुआ तो ये फिक्स है। ये एक बात बताओ बच्चों, पहली बात तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है वो तब तक कंपार्टमेंट का पेपर गवर्नमेंट तब तक नहीं करा सकती है जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होते हैं। तो कोरोना के केसेस तो अभी तक डेली के, अगर आप काउंटडाउन की बात करो तो डेली के 50,000 के अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। तो अभी तो कोई चांस ना तो इसकी वैक्सीन बनने की। और वैक्सीन बनने की बात करूं, अगर आज भी वैक्सीन बन के तैयार हो जाती है तो मार्केट में लॉन्च होने में कितना टाइम लगेगा, महीनों लग जाते हैं। एक वैक्सीन को बनने में कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। उसके बाद लॉन्च होगी, लॉन्च होने के बाद इंडिया में कब आएगी, इंडिया में आने के बाद पहले तो वो नेताओं वीवीआईपी लोगों पे जाएगी, उसके बाद अमीरों पे जाएगी। एक आम आदमी तक आते आते उसे कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कोई अंदाजा नहीं है। तीसरी बात, अब किसी बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया है कॉलेज के अंदर और उसके सेमेस्टर सिस्टम हो अगर बाई चांस, तो वो सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले होंगे दिसंबर में ही, और कंपार्टमेंट कब करवाओगे, कब तो होगा। तो मेरे ओपिनियन यही है कि कंपार्टमेंट के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, चांसेस यही होंगे। और जो पुराने एग्जाम है उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें एवरेज मार्क्स दे दिए जा सकते हैं। और अगर होते भी हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम तो मान के चलो आपकी करीबन अक्टूबर तक तो कोई चांस मेरे को नहीं दिख रहे हैं कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। अक्टूबर के बाद हो सकते हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाए, अभी तक तो मेरे को अक्टूबर तक कोई चांस नहीं लग रहा है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। ठीक है ना, ये वाली बात भी और रहती है अब आपकी। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो हाउ टू प्रिपेयर, तो कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है आपको। तो कंपार्टमेंट की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो आप सबसे पहली बात, अगर मैं 10th के बच्चों की बात करता हूं तो 10th के बच्चे अपना जो है एक डेली का 1 से 1.5 घंटा अपना निकालो अपने कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट के लिए, और बाकी रिमेनिंग टाइम अपनी 11th की पढ़ाई कंटिन्यू रखो। उससे क्या होगा, अगर आपका बाई चांस एग्जाम हो भी जाता है, ठीक है ना, तो एग्जाम अगर हो जाता है आपका तो आप उससे कवर अप कर सके, क्योंकि आप डेली 1-1.5 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ बच्चे कर रहे हैं वो डेली सिर्फ कंपार्टमेंट का ही पढ़ रहे हैं, वो 11वीं का कुछ पढ़ ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा ना करो, अपने डेली का 1 से 1.5 घंटा रखो, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं पता अभी कम होगा। नवंबर से पहले तो मेरे को कोई चांस नहीं नजर आ रहे कंपार्टमेंट होने के, और वैसे चांसेस है कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा कंपार्टमेंट का एग्जाम होने के कोई चांस नहीं दिखते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, बाकी टाइम अपना प्रिपरेशन उसकी करती रहो। अब बात करता हूं मैं अगर 12th वालों की,
जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है आप प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो उनका, किनका, जिनका कंपार्टमेंट आई हुई होती है। तो आप अपना प्रोविजनल बेसिस पे प्राइवेट स्कूल के अंदर अपना एडमिशन करा लो। आपसे जैसे आप सपोज कॉमर्स वाले बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अपना बीकॉम में किसी प्राइवेट कॉलेज में, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है जहां पे एडमिशन हो जाता है, तो अपना वहां पे एडमिशन कराओ और अपनी साल बचाओ। पहले तो अपना कंटिन्यू करके रखो वहां पे, और साइड बाय साइड अपना 1-1.5 घंटा अपना डेली कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट को भी देते रहो। ऑनलाइन क्लासेस देख लो, किसी टीचर से आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आप तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो अपना आपका साल बहुत जरूरी है बचाना, अपना एडमिशन जरूर ले लेना। कुछ बच्चे सोचते हैं अगर कंपार्टमेंट आ गई तो साल खराब, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजनल बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज के अंदर। मैं एक और बार और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि भाई कंपार्टमेंट का एग्जाम मुझे नहीं लगता कि अभी होने वाला है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के मिड में हो जाए मे बी 1% अगर कोरोना कंट्रोल में आता है, या नवंबर में हो सके। उसके बाद तो तुम्हारे यूनिवर्सिटीज के आपके एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे, सेमेस्टर के एग्जाम, सेमेस्टर के जो कि ऑनलाइन हो, जैसे वो उनकी मर्जी है। तो कब तो आप कंपार्टमेंट कराओगे और कब कंपार्टमेंट का रिजल्ट होगे और कब बच्चे आगे, वैसे तो साल ही खराब हो जाएगा इससे ज्यादा लेट करोगे तो। अगर आप तो फिर, और ट्विटर के तो ऊपर, ट्विटर पे जो है बहुत ज्यादा ये ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में कि कैंसिल करो कंपार्टमेंट के एग्जाम, तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सारी चीजें। तो मेरे को तो यही लगता है कि कंपार्टमेंट के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे अगर यही पोजीशन रहती है। पर होप्स तो मैं कहता हूं कि भाई ये पोजीशन ना रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, कंपार्टमेंट हो जाए, क्योंकि कंपार्टमेंट हो जाए इसका मतलब कोरोना ठीक हो जाएगा, तभी कंपार्टमेंट हो सकती है। तो कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं तो कहता हूँ, ये वाली बात विश करता हूँ, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो आप नीचे मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट में मेरे को आप पूछ सकते हो बेझिझक। ओके बच्चों।